नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। प्लानिंग्स भी हैं, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं। बाजार पे इन सब चीज़ों का क्या असर होगा इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल, बेसिकली दोस्तों एक व्हाट्सएप चैनल है जिसके माध्यम से आपको बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी खबरें हैं नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल की खबरें बाजार से रिलेट करती हुई सारी आपको दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं क्वार्टर 2 के नंबर्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं, तो उसकी भी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जरूर फॉलो करें। करना क्या इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। एडिशनल है दोस्तों हमारा ऐप, और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स लेना है, बिजनेस एक्टिविटी हिसाब से अगर देखें तो किस पोजीशंस पे कौन सी पोजीशंस को ऐड करना है, कितना मुनाफा कमाना है, कब एग्जिट करना है, कब किस तरीके से चीज़ों को लेना है, ये सारी प्लानिंग के हिसाब से सारा लेवल्स आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा वीडियो के माध्यम से, जो कि हम डेली बेसिस पर सारी चीज़ों को कवर करते हैं। और ये जो प्लानिंग होती है आने वाले नेक्स्ट दिन के स्टॉक मार्केट की प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़रूर इसको भी डाउनलोड करें। करना क्या दोस्तों, सबसे पहले नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें। लिंक क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हो गया ऐप और दूसरा हो गया हमारा ये व्हाट्सएप चैनल। अब दोस्तों हम करते हैं बात बाजार के बारे में। प्रॉपर की अगर बात करें दोस्तों, कल से दिन बाजार एक नए सेशन के साथ शुरू होगा, जो कि कुल मिला के 5 दिन बाजार चलने वाला है। एंड रही बात कल के दिन की अगर हम बात करें तो दोस्तों कल है 27 तारीख। तो 27 तारीख से लेके लगभग 31 तारीख तक 5 दिन बाजार चलने वाला है। इन बिटवीन बात करें तो इस हफ्ते कोई भी बाजार की छुट्टी नहीं है। तो जो नेक्स्ट हॉलीडे रहेगा बाजार के लिए वो रहेगा, कह सकते हैं 5 नवंबर, जो कि गुरु नानक जयंती की वजह से है। अब अगर बात करते हैं इन 5 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ऑब्जर्वेशन के रूप में भी और बाजार की खबरों की वजह से भी। कुछ चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, कुछ चीज़ें लेस इम्पैक्ट करेंगी। तो चलिए वन बाय वन फिलहाल इन 2 दिनों की जो एक्टिविटी हुई है, शनिवार और रविवार, और आज के दिन भी जो चीज़ें चल रही हैं, फिलहाल इसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं। एंड कल के दिन का मूव किस प्रकार रहेगा इसकी प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर। एंड बेसिकली ये जो हफ्ता है जो आने वाला, जो कल से शुरू होगा, इस हफ्ते के दौरान इन खबरों का काफ़ी ज़्यादा असर रहेगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही हो। तो खबरें जो क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रंप की बात करें तो कह सकते हैं एशियन कंट्री के विजिट पे हैं। यहाँ पे दोस्तों इनके समिट के दौरान अगर देखें तो बहुत सारी कंट्री का ये दौरा करने वाले हैं। तो बहुत सारी कंट्री के साथ इनकी जो बातचीत होगी, बेसिकली हम सभी जानते हैं अभी का जो मेन एजेंडा है वो है फिलहाल लड़ाई रोकना, और दूसरा है टैरिफ प्लान को कम करना। तो ये 2 मेन एजेंडा के साथ कह सकते हैं इनका दौरा जो है वो भी फिलहाल चल रहा है। सबसे पहला कंसर्न पॉइंट अगर हम काउंट करें वो दोस्तों निगाहें जो है, हालांकि देखें तो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील कंप्लीट होने वाली है उस पर है, जो कि 26 से लेकर 28 तक के बीच में रहेगी। इसी दौरान अगर थे तो कुछ और भी छोटी मोटी खबरें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें शनिवार को दोस्तों ये ट्रम्प जो है मलेशिया पहुंचे हैं। यहाँ सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं ट्रेड डील साइन होने वाली है मलेशिया के साथ में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों अनाउंसमेंट होने वाला है पीस डील को लेके। एंड फिलहाल जो ये पीस डील है, मुझे लगता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में जो सीज मतलब वॉर चल रही है उसको एक तरीके से सीज वॉर में कन्वर्ट करना। छोटे मोटे झगड़े चलते हैं दोस्तों, उस चीज़ को लेके प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढना। तो इसी का कह सकते हैं एक छोटा सा डील यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, जो कि ट्रम्प के द्वारा ये चीज़ें होने वाली है। पीस टॉक को लेकर देखें तो थाईलैंड एंड कम्बोडिया का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रेशियो रहेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दोस्तों ब्राज़ीलियन अगर देखें तो ब्राज़ील के साथ भी इनकी मीटिंग होने वाली है। इनकी इच्छा है कि ये ब्राज़ील कंट्री के साथ भी मीट करें। इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें इंप्रूव्ड होंगी, बातचीत होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ जो ब्राज़ील पे भी यूएस की तरफ से जो लगाया गया है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने के मतलब मूड में है। तो ये भी हम चीज़ें ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें जो प्रेसिडेंट है यूएस के, वो बेसिकली जापान भी विजिट करेंगे, साउथ कोरिया भी विजिट करेंगे, जो कि इनके रडार में है। और जो इनकी प्लानिंग हिसाब से देखें तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया भी ये विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग का ये हिस्सा है अगर हम एशियन स्पेसिफिक
कंट्री के हिसाब से चीज़ों को काउंट करें। और अगर हम बात करें तो दोस्तों हम सभी जानते हैं फिलहाल 26 से लेकर 28 तारीख का जो ये 3 से 4 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों खास के जो नज़र रहने वाली है बाजार की वो इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेके है। अगर बात करें तो दोस्तों नरेंद्र मोदी इस चीज़ को कह सकते हैं फिजिकली नहीं मतलब कर रहे हैं विजिट, लेकिन हाँ वर्चुअल तौर पे ये सारी चीज़ें होंगी, जो भी गैदरिंग होगी वर्चुअल तौर पे होंगी। लेकिन फिलहाल जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं बेसिकली देखें तो ऑन गोइंग जो ट्रेड टॉक चलने वाली है वहाँ पे अगर देखें तो जयशंकर जी जो है इस चीज़ को आगे मतलब लेके चलेंगे, मतलब इन मीटिंग को आगे कंडक्ट करेंगे। तो ये की पॉइंट्स है फिलहाल, ये कुछ कंट्रीज़ की जो मीटिंग्स और इन चीज़ों को लेकर बातें होने वाली है। और ये सारी चीज़ें इसी हफ्ते मतलब ये शनिवार रविवार उसके बाद देखें तो ये नेक्स्ट वीक जो होने वाला है इसी दौरान सारी चीज़ें होंगी। और अगर कुछ घंटे या कुछ मिनटों पहले की खबर की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ट्रंप इन एशिया लाइव जो कि पहुंच चुके हैं। अगर देखें तो यूएस प्रेसिडेंट की बात करें तो साइन इन्होंने किया है थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में जो सीज फायर है उसको लेके। और ये सारी बातचीत का जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन और इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। आप देख सकते हैं ये 1 बाय 1 सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में कवर की गई है। वीडियो को पॉज करके चाहे तो इसको प्रॉपर तरीके से ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों इस मीटिंग का जो अहम जो सेकंड पॉइंट मुद्दा के रूप में है बेसिकली कह सकते हैं इनकी जो विजिट है चाइना के साथ, मतलब कह सकते हैं ट्रम्प जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ भी इनकी विजिट बातचीत होने वाली है। बेसिकली ये एक्सपेक्टेड है कि फेस टू फेस मीटिंग हो जो कि साउथ कोरिया में हो सकती है। और बेसिकली देखें तो यहाँ पे भी ट्रेड को लेके ही बातचीत होगी। हालांकि अगर यूएस की बात करें तो इनका काम भी चाइना के बिना नहीं चल सकता। और समहाउ चाइना एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक्सपोर्टर है जो कि हर एक क्षेत्र में अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग के बिहाफ पे हालांकि सस्ते प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है जो कि कह सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए अभी फ़िलहाल सबसे पहली नीड है। तो इस पे भी बाजार की नज़रें रहेंगी। नेक्स्ट दोस्तों इस पॉलिटिकल कनेक्शन के बाद अब हम बात करेंगे कंपनीज़ के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हम ज़रूर स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से लगभग 1500 करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग प्लान जो है वो अप्रूव हो चुका है। बेसिक इसका जो मेन कंसर्न रहेगा ईवी मेकर कंपनी जो रिसेंटली जिन्होंने फंड रेजिंग प्लान को लेकर सारी चीज़ें क्लियर की है, सेगमेंट को आगे इंक्रीज़ करना, इसके साथ साथ बिजनेस एक्सपेंशंस करना और जो भी इनके फिलहाल जो चीज़ें नेगेटिव में चल रही हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से सेटल डाउन करना। तो ये इनका मेन एजेंडा होगा QIP के माध्यम से जो ये लेके आने वाले हैं फंड रेजिंग का प्लान। अब आगे की जो चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से इतना ज़रूर कहूँगा, जब भी किसी पोजीशंस में हमें हिस्सेदारी बनानी है तो मैंने आपको हमेशा इस बात की सलाह दी है कि बेसिकली आपको कंपनी के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल ग्राउंड पे हो, रिजल्ट कंपैरिजन के तौर पे हो या फ्यूचर प्लान के हिसाब से हो। तो इस फंड रेजिंग प्लान को देख के ही प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझना है एंड आगे की गाइडलाइन के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट रह गया था कवर करने के लिए। फिलहाल अगर बात करें तो ये फिलहाल जो पॉइंट है ये ट्रंप एंड पुतिन के बीच का है। अगर बात करें तो जिस तरीके से गतिविधियाँ चल रही हैं इस रशिया एंड यूक्रेन वॉर को लेके, बात करें इस ट्रंप को लेके तो जब इनसे ये पूछा गया कि ट्रंप पुतिन से मिलेंगे या नहीं, इस चीज़ को लेके प्रॉपर डिस्कशन होगा या नहीं जो भी अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, तो ट्रंप का सिर्फ एक ही बात कहना है कि वो पुतिन से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो यूक्रेन को लेके कोई डील के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो ये एक मेन एजेंडा जो कि अभी फिलहाल बाजार को ज़रूर ध्यान में रखेगा। इसके साथ दोस्तों बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जिनके नंबर्स डिक्लेयर होने वाले हैं। 27 तारीख की बात करें तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, जैसे कि बात करें तो बाटा इंडिया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिसका नाम है देख सकते हैं अदानी ग्रीन सॉल्यूशंस, इस कंपनी पे भी खास करके ध्यान रखा जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो काफ़ी माइनर सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है, लेकिन बाजार जो है इस पर भी फोकस ज़रूर रखेगा क्योंकि फिलहाल कह सकते हैं अदानी ग्रुप्स को लेके जितनी भी चीज़ें हैं नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सभी में बहुत सारी खबरें भी बाजार में देखने को मिल रही हैं। अदानी एनर्जी की बात कर लें, इसके बाद बाटा इंडिया की बात कर लें, ये पोजीशंस हैं। इसके साथ अगर बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें जेके टायर्स इंडस्ट्रीज़ पर भी ध्यान रखा जाएगा। अगर हम बात करें केफिन टेक के भी नंबर जो है 27 तारीख को आने वाले हैं। इसके साथ साथ शिपयार्ड का स्टॉक मैसगॉट डॉक, इस पे भी नजर रहने वाली है। 27 तारीख को ये भी कंपनी अपने डिक्लेयर करेगी नंबर्स, तो देखते हैं आगे की क्या प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं नंबर्स के देखने के बाद। और रही बात इसके साथ अगर हम बात करें केमिकल सेक्टर, तो केमिकल सेक्टर की जायंट कंपनी एसआरएफ भी कंपनी जो है अपने नंबर डिक्लेयर करने वाली है।
ऑटो कंपनीज की बात करें तो देख सकते हैं सोना कॉमस्टार, ये भी कंपनी जो है अपने नंबर 27 तारीख को ही डिक्लेयर करने वाली है। टाटा इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, इस पे भी हमें नजर रखनी है। देखते हैं कंपनी के जो नंबर्स है किस फॉर्म में रहेंगे, प्रॉपर डिस्कशन और प्रॉपर डिटेलिंग आपके सामने हम जरूर रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिनके नंबर्स आने वाले हैं कल के दिन 27 तारीख की अगर बात करें, और इसी पैटर्न के साथ अगर देखें तो जो भी चीज़ें होंगी प्रॉपर डिस्कशन के साथ हम आपके सामने जरूर सारी चीज़ें रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए तो देख सकते हैं आशीष कचोलिया, इनकी अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो दोस्तों एक पर्टिकुलर एक ऐसा स्टॉक है या ऐसी पोजीशंस है जिसने लगभग 200% का मुनाफा कमा के दिया है अगर 8 महीने के हिसाब से अगर देखें। हालांकि ये कंपनी कौन सी है तो दोस्तों इसमें अगर देखें तो नाम आप देख सकते हैं, नाम है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। ये जो कंपनी है बेसिकली रिसाइकलिंग सेगमेंट से बिलोंग करती है। कंपनी की बात करें दोस्तों इतना जरूर कहूँगा हाईली रिस्की स्टॉक है। और अगर यहाँ देखें तो देख सकते हैं जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लगभग 400 के लेवल पे है, 8% के आसपास का मूव है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। 6 महीने की बात करें तो देख सकते हैं 25%। और अगर हम बात करते हैं 5 साल के अकॉर्डिंगली तो हालांकि कंपनी एनएसई के हिसाब से ज़्यादा समय नहीं हुआ, अक्टूबर महीने में लिस्टेड हुई है। इस बार सितंबर महीने की बात करें तो नंबर्स इनके आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर सेल्स की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स आपको लगभग 2055 के आसपास दिखेगा। क्वार्टरली इसको देखें तो काफ़ी बेहतर और ईयरली भी देखें तो भी बेहतर परफॉर्मेंस है। इसके साथ अगर प्रॉफिट्स की भी अगर बात करें तो प्रॉफिट भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल के करीब, 59 का बढ़ के सीधा 99, और एक साल पहले देखें तो 55 का बढ़ के भी सीधा 99। तो कंपनी के नंबर्स बेहतर हैं। इसके साथ साथ अगर डेटा भी अगर देखेंगे अक्टूबर महीने का डेटा भी अपडेट है, जो कि एफ की होल्डिंग ऑलमोस्ट 6.4% और डीएस भी लगभग 6.43% के साथ है। तो ध्यान रखें, इस पर स्टडी करना जरूर बनता है, स्टडी करें, इस पर प्रॉपर डिटेलिंग रखें, आगे की प्लानिंग आपको उसी हिसाब से करनी है। लेकिन ध्यान रखें सिर्फ तेजी को देखे पोजीशंस को ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कुछ ऐसे पोजीशंस हैं, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पे ग्रोथ की बात करें तो नेट प्रॉफिट लगभग 870% के आसपास देखने को मिला है। खास करके स्टडी करना इस नंबर्स पे, इन कंपनीज पे। तो सबसे पहले कंपनी से नाम देख सकते हैं लोरस लैब, इस पे ध्यान जरूर दें। कंपनी की बात करें इस पर प्रॉपर डिटेलिंग जरूर करना बनता है। इसके साथ देख सकते हैं वैकरंगी लिमिटेड, इस पर भी नजर रखें प्रॉपर जैसे कंपनी काम जो करती है उस पैटर्न के हिसाब से। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, इस पर भी हमें नजर रखनी है प्रॉपर डिटेलिंग के लिए। पीटीसी के बाद अगर बात करें तो देख सकते हैं आईटीसी होटल, इस पर भी नजर रखें। साथ साथ जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड, इस कंपनी में भी आपको प्रॉपर स्टडी करनी है। और लास्ट जो कंपनी है ई पैक प्रिफर्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इन सारी कंपनीज पे प्रॉपर डिटेलिंग रखें, नंबर्स पे नजर रखें, कंपनी परफॉर्म कैसे करती है, बिजनेस प्लान क्या है, इनके सारी चीज़ों को प्रॉपर डिटेलिंग अपने दौर पे जरूर रखें। एंड रही बात, अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए रिस्पॉन्स में हमारा लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप पे लिंक पे क्लिक करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारा संपर्क नंबर भी आपको नीचे दिए रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर जाके फॉलो करें, ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि सारी बातों के बारे में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। तो फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ वीडियो को आप वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे ऐप में आएगा, जो कि प्रॉपर डिटेलिंग से सारी चीज़ें होंगी। तो ज़रूर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। तो अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।